सुनो भाई, देखो हमारे पास ना जो अगर नॉर्मली बोले जो बीसीए के अंदर जो अकाउंटिंग है ना, ठीक, इसमें नॉर्मली जो 11th क्लास की अकाउंटेंसी है, ठीक है, वो ही है। तो मैं बस कुछ चीजें समझनी है, ठीक है। तो उसके बाद ना लाइन से कुछ टॉपिक है। सबसे पहले तो मेरे पास भाई जर्नल एंट्री करनी है, ठीक। जर्नल एंट्री का नॉर्मली मेरे पास ना बताऊंगा हर चीज का मतलब क्या है। पहले जर्नल एंट्री है, फिर लेजर पोस्टिंग है। तो मैं अगर जर्नल एंट्री अच्छे से आ गई, ठीक है, बाकी सारा कर लोगे। बस तुम्हें एक चीज सीखनी है, बाकी सारा अपने आप हो जाता है, ठीक है। और ये ना यही चीज ना कम से कम 20 से 30 मार्क्स से आती है, ठीक। सबसे पहले मैं बताऊं चाहिए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, और उससे पहले हमें बताना चाहिए अकाउंटिंग करनी क्या होती है, ठीक है, और अकाउंटिंग क्यों होती है। हम कोई सा बिजनेस करते हैं ना, उस किए हुए बिजनेस के अंदर हमारे पास एक ही बात निकल के आती है, ठीक है, कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सामान को खरीदेंगे बेचेंगे जरूर, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। हम अभी सिर्फ जो बिजनेस पढ़ रहे हैं उसमें एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसमें सिर्फ एक जना मालिक होता है, ठीक है, अपना बिजनेस चला रहा है वो, एक जना कोई मालिक होगा, अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक। अब अकाउंटिंग का मेरे पास मतलब होता है कि भाई हम जो भी लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लेन देन को बोलते हैं ट्रांसैक्शन, ठीक है, जो भी जितना हम लेन देन करना है सब बोलते हैं ट्रांसैक्शन। तो जितने भी हम ट्रांसैक्शन कर रहे हैं ये सारा का सारा भाई हमारे पास क्या होता है कि पैसों के रूप में होता है। अकाउंटिंग के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि जितने भी पैसों से संबंधित ट्रांसैक्शंस है उन सबको रिकॉर्ड करो, ठीक है। पैसों से संबंधित का मतलब है मॉनेटरी ट्रांसैक्शंस, ठीक है। जो पैसा है ना भाई, पैसे नॉर्मली बोलते हैं मॉनेटरी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर ना जितने भी मॉनेटरी ट्रांसैक्शंस उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले भाई हम ना जो पहली बात करते हैं हम पहले पता लगाते हैं, ठीक है। पहले और भी मैं उसका आइडेंटिफाइंग है। आइडेंटिफाइंग का मतलब हो जाता है कि हम पहले ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रांसैक्शंस मेरे पास मॉनेटरी है और कौन कौन सी नॉन मॉनेटरी, कौन कौन सी पैसों वाली है और कौन कौन सी पैसों वाली नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं मान लो मैंने एक ना बिल्डिंग खरीदी तो पैसों की ट्रांसैक्शन है, ठीक है। अब मैंने ना मान लो कच्चा माल खरीदा, ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, पैसों वाली ट्रांसैक्शन है। अब मैं ऐसा बोल दूं मैं ऐसे घर गया, ठीक है, और ये कोई ट्रांसैक्शन थोड़ी ना है, मैं कह रहा हूं कि जो ऑनर है, ठीक है, उसका बेटा एक्सपायर कर गया, ठीक, तो ये भी क्या है मेरे पास भाई कोई ट्रांसैक्शन नहीं है। हाँ अगर ऐसा होता है कि भाई ऑनर का बेटा कंपनी के अंदर ऊपर से नीचे गिर के मारा, नीचे का सामान टूट के खराब हो गया, ठीक है, तो सामान टूटा, वो खराब हुआ, तो अब हमने उस सामान को बेच दिया। तो भाई अगर उन समय पैसा आ रहा है और हमारी कंपनी का पैसा है तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसैक्शन, ठीक है। तो पैसा होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसों की बात नहीं आती तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने कहा भाई हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे, ठीक है, कि कितने अमाउंट का है ये। पहले मैं कहा भाई पहले आइडेंटिफाई करना होता है, पहले ढूंढ लो कि है कि नहीं, फाइनेंशियल है या फिर नहीं है, ठीक। दूसरा मेरे पास है मेजरिंग। अच्छा मैंने बोला फाइनेंशियल मतलब कि पैसों से संबंधित हो, ठीक है, फाइनेंशियल बोल दूं मॉनेटरी बोल दूं, ये बात वही है कि पैसों से संबंधित है, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद उसका है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब क्या है, मेरे पास जो एक जैसी ट्रांसैक्शन है उन सबको मैं एक जगह रखूंगा, उन सबको सबको कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना जो खरीदने वाले उन सबको एक जगह, ठीक है, या फिर जितने भी मैंने ट्रांसैक्शन करी ना, जितने भी मैंने लेन देन किया है सबको पहले जमा कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, फिर उसको लिखूंगा मैं, ठीक। रिकॉर्ड करने के बाद ना भाई मैं अगला करूंगा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब है कि जो मेरे पास एक जैसी ट्रांसैक्शन है उसको मैं एक जगह रिकॉर्ड करूंगा और खत्म, ठीक है। मान लो कि मैंने सामान परचेज, जो जितने बार मैं कच्चा माल खरीदूंगा ना, कच्चा माल तो खरीदूंगा भाई कंपनी के लिए, अगर बिजनेस चला रहा हूँ तो कच्चा माल बना के उसको तैयार करके बेचूंगा जरूर। तो जितने बार मैं कच्चा माल खरीदूंगा उन सबको मैं एक ही जगह रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अब दूसरा मैं बोल दूं कि भाई मैंने ना फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो मैं जब जब फर्नीचर खरीदूंगा तब तब वही लिखूंगा। अगर मालूम है फर्नीचर बेच रहा हूं तो भी उसको वहीं पे लिखूंगा। फर्नीचर से संबंधित कुछ भी हुआ, खरीदना हुआ बेचना हुआ, सबको एक ही जगह लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई क्लासिफाइंग बोलते हैं। अगली बात है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जो मेरे पास एक जैसी ट्रांजेक्शन थी उन सबको साल के लास्ट में जोड़ दूंगा, ठीक है। मैं तो अच्छा चीज साल का लास्ट बताऊंगा कब होता है, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर। अगली चीज मेरे पास है एनालाइजिंग। जब मैंने सबको समराइज कर दिया, ठीक है, सबको एक जगह लिख के जोड़ के बता दो इतना रहा है, फिर उसको करूंगा एनालाइज करूंगा, चेक करूंगा भाई सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, जो मेरा मालिक है, ठीक है, उसको बताऊंगा, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई।
क्योंकि अकाउंटेंट करता है सारा सारा कंपनी के अंदर जितना भी लेन देन होता है ना, वो शास्त्र कौन होता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट वो पर्सन होता है जो कि कंपनी के अंदर होने वाले जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उन सबको रिकॉर्ड करता है। उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। जैसे ये तो मैं करा दूंगा ना, इसको करने के बाद ना तो सब क्या टैली की जॉब से कर सकते हो, ठीक है। टैली पे अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। स्टार्टिंग तुम्हारी 12-15 हज़ार से होती है। जैसे मान तुम सबने सीख ली, ठीक है। सीखने के बाद क्या होगा भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो तुम जाके टैली सीख सकते हो, ठीक है। जैसे मानो मैं तुम्हें ना अगर 10-15 दिन करा दूं, सिर्फ 10-15 अगर तुमने क्लास पूरी देख ली, एक एक घंटे क्लास देख ली और जो चीज सिखाऊंगा वो सीख ली, उसके बाद तुम टैली सीख सकते हो। और टैली सीखने के बाद तुम कहीं भी जाओ जॉब देने के लिए, भाई मेरे को टैली आती है, ठीक है, तो वो तुम्हें आराम से जॉब दे देंगे। स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर काम करना पड़ेगा, जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा वो तुम्हें खुद तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता है। वरना तुम किसी कंपनी में चले जाओ, बोलते भाई मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया है, 1 साल में तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ना ढंग से समझ लेना। ये नहीं कि तुम्हारी 9th-10th की वो मैथ्स है, ठीक है, करो ना करो, ये तुम्हारे पास क्या भाई अकाउंटेंसी है, तो ये तुम्हारी लाइफ में काम आएगी अगर तुम जॉब करने जाते हो तो, ठीक है। तो इसमें ना एक डेफिनेशन लिख लो, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग is the process of identifying, measuring, ठीक है भाई। जो मेरे पास जो अगला मेजरिंग के बाद जो है कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है। कलेक्टिंग है, रिकॉर्डिंग है, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, एंड कम्युनिकेटिंग। Communicating financial information, to the users of account। देखो भाई मैं तुम्हें एनालाइजिंग बताता, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो मेरे पास जो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है भाई, जो भी मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि मेरे पास इस साल प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं भाई, हम उसको नॉर्मली जो हमारा मालिक है उसको बताते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें ना कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हें याद रख के चलनी है। सबसे पहले भाई बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे मेरे पास पहली चीजें, मान लो मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, ये कृष्ण और ये मेरी कंपनी है, कृष्ण कंपनी, ठीक है। तो भाई अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मेरी कंपनी है, सबसे पहले स्टार्टिंग में करूंगा भाई, मैं इसको दूंगा पैसा। अच्छा भाई एक बात और, हमें कंपनी को एक ना अलग पर्सन मान के चलना है। जो कंपनी है हम समझेंगे कि वो एक अलग पर्सन है, ठीक है। अलग पर्सन इन द सेंस कि भाई वो एक अलग इंसान है, मैंने उसको पैसा दिया है, मेरे को उस पैसों से पैसा बना के देगा। बात समझ रही है? मैंने क्या बोला, देखो मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरी कंपनी है, तो मैंने अपनी कंपनी को पैसा दिया, ठीक है। जो पैसा देने के बाद क्या होगा भाई कि वो मेरे को उस पैसों से पैसा कमा के देगा, ठीक है। एक तो प्रॉफिट देगा मेरे को, उसके साथ मेरे को इंटरेस्ट भी देगा उस पैसे पे, ठीक है। जो पैसा मैंने उसको दिया उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जैसे ही मैंने अपनी कंपनी को पैसा दिया, जो पैसा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ये बात समझ आ रही है? और इस पैसे के बदले मेरे को 2 से 3 चीज मिलती है। सबसे पहला भाई, इस पे जो मिलेगा, जो कंपलसरी है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज बोलेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। भाई स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था ना उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और उस पे जो पैसा, जो उस पे जो ब्याज देगा उसके बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद भाई अगली चीज देखो, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मेरे को ना कुछ पर्सनल काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो भाई मैं जाऊंगा कंपनी के पास, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई थोड़ा मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को दे दे, ठीक है। कंपनी जो जो उस कंपनी का सीईओ वगैरह होगा ना, तो मैं जाऊंगा उसके पास, मैं उससे बोलूंगा भाई तू क्या मेरे को ना पैसे दे दे, ठीक है। तो अब भाई मैं यहाँ पे गया, इसने मेरे को जो पैसा दिया, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा मैंने लिया ना उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? पर्सनल यूज के लिए जब भी मैं अपनी कंपनी से पैसा लूंगा उसको क्या बोलते हैं भाई, ड्राइंग बोलेंगे। फिर उसके बाद अगली चीज है, अब मैं इसके बदले जो इसको जो पैसा दूंगा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं इसको। ये बात समझ आ रही है? तो मेरे पास क्या भाई, ड्राइंग, फिर अगला क्या मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। अब सुनो भाई, पूछना है कुछ? नहीं, वो लिखना है मैं। हाँ सुनो भाई, देखो इसमें ना अब अगली चीज जो मेरे पास है वो समझो क्या है। चलो लिख लो, पहले से लिख लो एक बार। देखो भाई सुनो भाई, मेरे पास ना देखो, अब जो अगला है, अगली बात करते हैं, मेरे पास ना ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है कि भाई हमें अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। जब भी आता है ना कि अकाउंट मतलब कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब क्या था, उद्देश्य क्या है, ठीक है, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग, ठीक। अगली हेडिंग डाल दो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। भाई कितना लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट बता दूं, थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। मेरे पास क्या भाई ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य क्या है। जो पहला मेरे पास है, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो पहला जो है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। भाई सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इसीलिए, ठीक है। दूसरा मेरे पास है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। भाई हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम पता लगा पाए प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और जो भाई थर्ड है मेरे पास वो है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। देखो भाई हमें ना अगर बात करें कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो जाता है कि हमारी जो कंपनी उस पर कर्जा ज्यादा है या फिर संपत्ति ज्यादा है, ठीक है। भाई नॉर्मली बोले कि मेरे पास कर्जा ज्यादा है फिर संपत्ति ज्यादा है। कर्जा का मतलब ना बोलते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। कर्जे को अकाउंट्स की भाषा में लायबिलिटी बोलते हैं, और जो संपत्ति है उसको बोलते हैं असेट्स, ठीक है। तो हम वही बात मतलब कि ना हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हमें अपनी क्या है जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता लग पाए, ठीक है। और जो मेरे पास नेक्स्ट है असिस्टिंग द मैनेजमेंट, ठीक है, असिस्टिंग द मैनेजमेंट। भाई असिस्टिंग द मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वो मैनेजमेंट को बताता है कि भाई तुम्हें किस किस तरीके से काम करना चाहिए, हमारा प्रॉफिट इतना है तो इस तरीके से काम करो। तो हर बार क्या ना प्रॉफिट वगैरह को देखते हुए हम क्या बहुत सारी चीजें असिस्ट करते हैं, ठीक है। मैनेज जो मैनेजर कंपनी के उनको असिस्टेंट्स मिलता है, डायरेक्शन मिलती है कि प्रॉफिट हुआ तो ये करेंगे, लॉस हुआ तो ये करेंगे, तो असिस्ट मतलब असिस्ट करते हैं उसको। अगला जो मेरे पास है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। भाई जो हमारे पास ना जो जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उस जो हमारे कंपनी के यूजर्स हैं, पहले पता हो चाहिए कंपनी के यूजर्स कौन होते हैं। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल।
इंटरनल में मेरे पास है एम्प्लॉय आते हैं, कंपनी का जो मालिक है वो आ जाता है, एम्प्लॉय जितने में मैनेजर सब, ठीक है, और जो मालिक है वो भी आता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वो लोग हैं सब, जैसे मानो सप्लायर हो गए, ठीक है, और अगर हमने जिससे उधार सामान खरीदा वो, ठीक है, जिससे हमने पैसे वगैरह ले रखे हैं वो, ठीक है, जिसको हमने पैसे दे रखे हैं वो, तो इन सबको बोलते हैं एक तरीके से एक्सटर्नल यूजर्स बोलते हैं, ठीक है भाई। इसका ना जितना भी नोट्स है ना, ठीक, एक ना नोट्स वाला तुम्हें वीडियो मिल जाएगी इसी की, ठीक है, इसका जस्ट आगे मिल जाएगी, उसको देख लेना कैसे कैसे। अगला जो मेरे पास है वो है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स, भाई जो हमारी कंपनी है, ठीक है, जो हमारा जो बिजनेस है उसमें जितने भी असेट्स हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, उन सबको हम बचा सकते हैं अगर हमने अकाउंटिंग अच्छे से कर रखी है तो, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास है भाई फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग वो काम क्या क्या करता है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है भाई, जो सबसे जो मेरे पास पहला काम है ना इसका, वो है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। भाई जो हमारे पास ना क्या है कि हम मेंटेन करते हैं क्या चीज, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है। मेरे पास देखो पहला काम क्या है इसका अकाउंटिंग का, वो ये है कि जो हमारे पास जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उन सबको एक सिस्टम से रिकॉर्ड करता है। एक सिस्टम होता है, पहले बताना मैं कि भाई जो भी फाइनेंशियल मेरे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन है, उन सबको पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेरे पास फाइनेंशियल है, कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल है, उसके बाद में उसको रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टम में करते हैं। अगला मेरे पास है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जिससे हम ना अपना नेट प्रॉफिट पता लगाते हैं। एक मेरे पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट, अगला मेरे पास होता है नेट प्रॉफिट, वो सारा पता लगाते हैं। मेरे पास जो पहला है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है भाई, जिसमें जैसे बोलते ना ए और स्लैश से, इसको बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें से मेरा जो पहला है इससे पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगला जो मेरे पास है इससे पता लगता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। और जो लास्ट मेरे पास है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है भाई, इससे देखो मैं उसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ना हम क्या करते हैं, जितने भी मेरे पास क्या है कि जो लायबिलिटीज है और जितने भी असेट्स है, जितने भी उधार वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारे एक तरफ होते हैं, और जितनी संपत्ति है, जितने असेट्स है, वो सारे एक तरफ, ठीक है। तो उसमें उसका भाई असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारे के सारे भाई इसके अंदर मतलब कि देखे जाते हैं कि सही से है या फिर नहीं है। अब जो मेरे पास अगला है तीसरा, भाई वो मेरे पास है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। भाई जो भी देखो, जो बिजनेस चलता है ना, हर एक बिजनेस को कुछ ना कुछ लीगल काम करने होते हैं, ठीक है। तो जो भी लीगल काम होते हैं वो सारे के सारे हम क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अगर बिजनेस चलाते हुए अगर हमको लोन लेना है, बिजनेस चलाते हुए लोन लेना होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड होते हैं ना, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके सारे रिकॉर्ड प्रिंट करते हैं। रिकॉर्ड को प्रिंट करने के बाद हम क्या बोलते हैं भाई, हम जाते हैं किसी बैंक के पास, भाई हमारा हर साल का प्रॉफिट ये है, हमें लोन चाहिए, ठीक है, वो लोन देते हैं। अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो, ठीक है, मतलब कि जो होता है ना रजिस्ट्रार होते हैं, हर एक कॉलोनी वगैरह के क्या रजिस्ट्रार होते हैं, वहां जाते हैं, अपनी कंपनी के नाम का रजिस्टर करवा दो, फिर तुम जाओ लोन लेने, तुम्हें लोन मिल जाता है आराम से। नहीं, अगर ना पिछली परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, और अभी की बस एक साल ही बेकार हुई तो मिल जाता है, अगर पिछली परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो, ठीक है। मेरे पास अब जो फोर्थ है वो है
कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई जो भी मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन सबको कम्युनिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद अगला है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। भाई जो हमारे मैनेजर्स वगैरह है उन सबको डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ठीक है। भाई नॉर्मली ये सारे के सारे, ठीक है। अब ना नॉर्मल और भी इसकी जो जितनी चीजें हैं ना वो तुम्हें सारे सारे ना इसके एक ना नोट्स और पीडीएफ, मतलब ना एक पीडीएफ जो होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो के साथ ही बनी हुई मिल जाएगी। तो तुम्हें ना उस पूरे पूरे को देख के समझ लेना है। नॉर्मल मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे की वीडियो होगी, उसको भले ना स्पीड डबल कर लो, लेकिन बस समझ लेना सारा सारा कि क्या क्या चीजें होती हैं। फिर उसके बाद ना अगले ही क्लास से मैं तुम्हें ना जो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो सिखा दूंगा, ठीक। और भाई ध्यान रख के चलना कि ये जो तुम्हारे पास चीजें हैं ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसके बेसिस से मान लो बीसीए के अंदर है, ठीक है। अगर अकाउंटिंग है तो तुम इससे अकाउंटिंग की लाइन में भी जा सकते हो आराम से, ठीक। थोड़ा सा और अकाउंट सीख लो, थोड़ा सा अकाउंट सीखने के बाद क्या होता है, अगर तुम और आगे जाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। टैली वगैरह सीख सीख के आराम से, मतलब कि तुम अगर अकाउंट की लाइन में जाना जा सकते हो। थोड़ा सा फोकस से सीख लेना और बाकी फिर बात की बात है। चलो सुनो डाउन।